Hello, Cho. Let's read a given question. The question says, in a YDSC, a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom is incident on slits at an angle of incidence 30 degree. A and B are two thin transparent films, each of refractive index 1.5. The thickness of A is 20.4 micrometer. Light coming through A and B have intensities I and 4I respectively on the screen. Intensity at point O, which is symmetric relative to the slits, is 3I. The central maxima is above O. We need to find the distance of nearest minima from point. So to understand this question, we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. So basically Young double slit experiment की जब हम बात करते हैं abbreviated as YDSC, so we can see जो path difference होता है basically we are taking a very general case जहाँ पे we have two slits S1 S2 separated by a small d, and screen is kept at a distance capital D from the slits, right? And this is a central point O. One wave from S1 and another from S2 interfere at point P, which is at a distance Y. So ये Y ये जो point P है इस पे जो path difference है, that is H2P minus S1P, we are denoting it with delta, that is path difference. It is equal to Y small d upon capital D. So ये expression होता है इसका. Also point P जो है वो bright होगा या dark, that will depend upon the conditions. So path difference अगर integral multiple है lambda का, so this will be the case for constructive interference and point P will be bright. If path difference is odd multiple of lambda by 2, so this will be the case of destructive interference and the point will appear to be dark. So ये basic understanding we need to have. Apart from this we can see also अगर हमने रास्ते में किसी भी एक वेव के पाथ में कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एंड थिकनेस इज टी, तो पाथ डिफरेंस में कुछ चेंज आ जाएगा, राइट? एंड दैट चेंज इज इक्वलेंट टू, बेसिकली वी कैन से कि म्यू टी जो पाथ होगा वो एडिशनल पाथ ऐड हो जाएगा S1P के अंदर, ठीक है? तो जैसे हम पहले लिख रहे थे S2P माइनस S1P प्लस ऑफ वी हैव टू ऐड म्यू टी एज वेल, ठीक? एंड टू बी प्रिसाइज इसको हम पूरी तरीके से अगर लिखें सो इट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी. कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें मिलेगी पाथ डिफरेंस की, दैट इज डेल्टा, ठीक है? व्हेन वी आर कंसिडरिंग ट्रांसपेरेंट शीट इन वन ऑफ द पाथ ऑफ वेव, ठीक है? अगर दोनों में करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, अगर थिकनेस दोनों की सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इट विल नॉट इफेक्ट द एक्चुअल पाथ, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें सेम तरीके का अल्टरेशन होगा, तो रिजल्ट विल बी वाई डी बाई वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ओनली, ठीक है? सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी कैन सी हमसे बोला गया है कि पॉइंट ओ पे जो इंटेंसिटी है इट इज 3I, ठीक है ना? और यहाँ से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है I, एंड यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रही है इसकी यहाँ से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है बेसिकली इट इज गिवन एज 4I, ठीक है? तो वी कैन सी यूजिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2 cos phi, we can calculate the value of phase difference at point O. अब यहाँ पे we have to be careful, ये जो point O है it is not a central maxima, क्योंकि central maxima above O है हमसे बोला गया है, ठीक है? और एक्चुअली में हम देख सकते हैं अगर ऐसा है तो ये जो हमने स्लिट्स दो जो ट्रांसपेरेंट फिल्म्स रखी हैं उनकी थिकनेस बट ऑब्वियस अलग अलग होगी, वरना अगर सेम होती तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जीरो ही होता और यही सेंट्रल मैक्सिमा बनता. लेकिन यहाँ पे एक की हमें थिकनेस गिवन थी, ए की, बी की हमें गिवन नहीं है, तो बी की डेफिनेटली ए से कुछ और होगी, नहीं तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता. अब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स के ये पॉइंट इज नॉट अ सेंट्रल पॉइंट ओ, तो इसे हमें ध्यान रखना है यहाँ पे. अब यहाँ पे I1 बेसिकली इट इज IA IB बोल देते हैं हम प्रिसाइजली, ये IA मान लेते हैं, इसको IB मान लेते हैं. तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे I प्लस 4I एंड रिजल्टेंट हमें 3I गिवन है O पे, ठीक है ना?
प्लस ऑफ ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट ऑफ 4i का स्क्वायर cos 5, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2i विल बी इक्वल्स टू 4i cos 5, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास cos 5 की, इट इज कमिंग आउट टू बी -1/2। सो -1/2 मीन्स इट विल बी 2π/3। 5 की वैल्यू हमें मिली 2π/3, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल गई पॉइंट ओ पे, फेज डिफरेंस ओ पे मिल रहा है 2π/3 का। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा। सो हमने जैसे बात की कि कंडीशन मिनिमा की हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज गिवन बाय पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का। सो नियरेस्ट मिनिमा की जब हम बात करेंगे सो इट विल बी फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस विल करस्पॉन्ड्स टू जस्ट λ/2, ठीक है। और वी कैन से अगर λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा पाई का। सो फर्स्ट मिनिमा पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई का होना चाहिए। दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे वी कैन सी फेज डिफरेंस से वी कैन कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, राइट। सो पाथ डिफरेंस हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट हमें चाहिए जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिला है, हमें पाई मिले। अब ये पॉइंट पे ओ पॉइंट पे हमें फेज डिफरेंस पता है 2π/3। तो लेट्स से ये पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हम मान रहे हैं कि यहाँ पे लेट्स से फेज डिफरेंस पाई है। तो अब इन दो वेव को जब ये यहाँ पहुंचेंगी तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि वी कैन सी इनका पाथ डिफरेंस अब λ/2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम से होते हुए आ रही हैं, तो इनका पाथ डिफरेंस कुछ और आएगा, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे था ये 2π/3 फेज डिफरेंस, यहाँ पे बन गया पाए, तो कितने का चेंज आया, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नया फेज डिफरेंस हम लिख सकते हैं दैट विल बी पाई माइनस ऑफ 2π/3, राइट। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे फेज एट पॉइंट पी, इट विल बी दिस एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी π/3, ठीक है। अब π/3 का जो फेज डिफरेंस है दैट विल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, तो वो हमें चीज यहाँ पे समझनी होगी। π/3 का फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू द पाथ डिफरेंस। अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें तो पाथ डिफरेंस को जस्ट हम लिख सकते हैं λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। एंड वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे जो हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं इट इज एट पॉइंट पी, राइट, करस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस एट पॉइंट पी, ठीक है। एंड दिस विल कम्स आउट टू बी पाई की λ/3, ठीक है। तो ये आ रहा है ना कि λ/2, सो वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। तो λ/3 पार्ट डिफरेंस आ रहा है फॉर करस्पॉन्डिंग π/3। तो यहाँ से अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट मिनिमा, राइट। सो बेसिकली हमें y ही ये जो डिस्टेंस है y हमें ये फाइंड करना है जहाँ पे भी है वो पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट हमने जो लिखा है, और फ्रॉम o से ही फाइंड करना है। तो हमने इसको y मान लिया लेट्स से, एंड y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी YD अपॉन स्मॉल d, YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या मिला, λ/3, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से, एंड वी डिड अ मिस्टेक ओवर हियर, यहाँ पे 6 आएगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 6। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट π/3 तो सिर्फ पाई कैंसिल होगा और नीचे λ/6 बचेगा ये वैल्यू। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एज y जो होगा y कैन बी रिटन एज लैम्डा कैपिटल D अपॉन, या फिर जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस y। सो वी कैन सी कि ये वैल्यू है हमारे पास, कैपिटल D 1 गिवन है, लैम्डा इज 6 इंटू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम में रखा है, मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय स्मॉल d की अगर हम बात, 6 ऑलरेडी है, स्मॉल d इज 0.1 mm यानी कि 1 इंटू 10⁻⁴। सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 6 कैंसिल, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ मीटर या फिर 1 mm। सो वी कैन से फाइनली जो y की वैल्यू आ रही है it is coming out to be 1 mm. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.